मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं मिया और निको नाम के कपल को जो अपनी कंट्री से इलीगल तरीके से भाग रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जिस देश में रह रहे थे वो देश काफी समय से अपने आसपास के देशों से युद्ध लड़ रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे देश में खाने पीने की कमी होने लगी और भुखमरी के हालात पैदा हो गए, जिस वजह से वहाँ के सरकार द्वारा एक पॉलिसी जारी की गई जिसमें बूढ़े, बच्चे और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतों को भी मारने का हुक्म दिया गया ताकि खाने की कमी को खत्म किया जा सके। और इसी वजह से मिया और निको ने अपनी बच्ची को भी खो दिया और अब अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों इलीगल तरीके से कार्गो शिप्स के द्वारा दूसरे देश जा रहे थे, जहाँ पर फिलहाल ये भुखमरी और पॉलिसी नहीं आई है। वहाँ से निकलने के लिए वो लोग एक ऐसे ग्रुप की मदद लेते हैं जो कि उनसे बहुत सारे पैसे ले लेते हैं और कंटेनर तक पहुँचाने के बाद तो उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर वो लोग और ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं और उनकी शादी की रिंग्स तक ले लेते हैं, जिसके बाद उनका एजेंट उन्हें कंटेनर में ले जाकर बिठा देता है। असल में ये सभी कंटेनर शिप से होते हुए आइलैंड जाने वाले थे, जहां हम देखते हैं कि उस कंटेनर में मिया और निक के साथ और भी कई लोग मौजूद थे जो कि उस देश को छोड़कर भाग रहे थे। और तब हमें पता चलता है कि मिया तो 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत है जो कि आने वाले किसी भी दिन में एक बच्चे को जन्म दे सकती है। फिर कुछ समय बाद उनका कंटेनर ट्रक से होता हुआ पोर्ट के पास पहुंच जाता है, जहां उस कंटेनर का दरवाजा एकदम से खोल दिया जाता है, जिसके खुलते ही कई सारे लोग एकदम से उस कंटेनर में घुसने की कोशिश करते हैं और इसी भीड़ भाड़ में निको और मिया एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, जिसके बाद निको को मजबूरन दूसरे कंटेनर में जाना पड़ता है और निको से बिछड़ जाने से मिया बहुत डर जाती है और उस कंटेनर के तुरंत बंद होते ही वो निको को कॉल करती है, जहाँ निको उसे हौसला देता है और कहता है कि वो हिम्मत ना हारे, वो उसके पीछे वाले कंटेनर में ही है और जैसे ही वो दोनों वॉरशिप पर पहुँच जाएंगे वैसे ही वो मिया के पास चला आएगा। तब तक वो अपना और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखे और किसी पे भी भरोसा ना करे। थोड़ी देर बाद मिया का कंटेनर उस पोर्ट पर पहुंच जाता है जहां से उनका शिप चलने वाला था, लेकिन इससे पहले उन्हें चेक पॉइंट से गुजरना था, जहां पुलिस उस कंटेनर की तलाशी लेने वाली थी। अब जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर उस कंटेनर को खोलकर देखता है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि असल में उस कंटेनर के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था जहाँ सारे लोग छुपे हुए थे। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर भी बहुत स्मार्ट था और उसे पता चल जाता है कि अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है जिसमें लोग छुपे हुए हैं, इसलिए वो उन लोगों को खुद से बाहर आने की धमकी देता है और कहता है कि अगर वो लोग सरेंडर कर देंगे तो बच जाएंगे, वरना वो उन्हें गोली मार देगा। तब तक मीरा डर कर वहाँ रखे 2 बड़े बड़े बॉक्सेस के ऊपर चढ़ गई ताकि नीचे खड़े लोग उसे न देख पाएं। ऑफिसर के धमकाने पर एक लड़की सीक्रेट कंपार्टमेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने उस कंपार्टमेंट के खुलते ही वहाँ खड़े सभी लोग, चाहे बड़े हो या बच्चे, सबको एक एक करके गोलियों से मार दिया। जिसके बाद उन पुलिस वालों ने एक एक करके उन सभी लोगों की लाशें उस कंटेनर से निकालकर बाहर फेंक दी, लेकिन मिया अब भी उन बॉक्सेस के ऊपर सुरक्षित थी। अब कुछ देर बाद सभी पुलिस वाले उस कंटेनर से निकलकर उसे बंद कर देते हैं और मिया अब भी डरी सहमी उस कंटेनर में ही बैठी हुई थी। अब थोड़ी देर बाद मिया के कंटेनर को शिप पर लोड कर दिया जाता है और मिया की शिप निकल पड़ती है आइलैंड की तरफ। उस कंटेनर में बैठी बैठी मिया वहाँ पड़े कुछ सामान को चेक करती है, जहाँ उसे कुछ खाने पीने की चीजें, ड्रिल मशीन और फोन जैसी कुछ चीजें मिलती हैं। अब रात होने के बाद मिया को नींद आ जाती है और वो सो जाती है कि तभी आधी रात को मिया की एकदम से नींद खुलती है, क्योंकि उसका कंटेनर जोर जोर से हिल रहा था और जैसे ही वो कंटेनर में बने एक होल से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका शिप समुद्र के बीच एक तूफान में फंस गया है। धीरे धीरे तूफान तेज होता जा रहा था, जिससे शिप पर रखे सभी कंटेनर एक के बाद एक समुद्र में गिरने लगते हैं और जैसे ही मिया का कंटेनर पानी में गिरता है तो उसे जोर से झटका लगता है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद मिया की आँख खुलती है, तब वो देखती है कि उस कंटेनर के सभी बॉक्स इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, साथ ही उस कंटेनर में थोड़ा बहुत पानी भी घुस आया है। इसके बाद जब मिया उस कंटेनर के होल से बाहर देखती है तो उसे चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही दिखाई देता है और ये सब देखकर वो बहुत ही डर जाती है और अपना फोन निकालकर अपने पति निको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि उसका फोन काम ही नहीं कर पा रहा था। इतने में मिया की नजर उस कंटेनर के नीचे वाले हिस्से पर पड़ती है, जहाँ उसे 2 होल दिखाई देते हैं जिनसे लगातार पानी अंदर की तरफ आ रहा था और अगर जल्दी से मिया ने उनका कुछ नहीं किया तो उसका कंटेनर डूब जाएगा। इसलिए मिया एक एक करके उस कंटेनर के सभी बॉक्सेस खोलती जा रही थी, जिनसे किसी में प्लास्टिक बॉक्स थे, किसी में कपड़े थे, किसी में टीवी था और किसी में ईयरफोन केबल थी और किसी में शराब की बोतल। तभी मिया को टेप मिलती है और वो टेप से उन होल्स को बंद कर देती है। तभी अचानक से मिया को वहाँ से कुछ लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही मिया होल से बाहर
देखती है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये तो वही कंटेनर है जिसमें निको ट्रैवल कर रहा था। अब मिया निको को कॉल करके उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर निको कॉल नहीं उठाता और देखते ही देखते वो कंटेनर डूब जाता है और मिया अपने पति को अपने आंखों के सामने मरता देख बिल्कुल ही टूट जाती है। अब वो इतनी हताश हो जाती है कि वो खुद को खत्म करने की सोचती है, मगर तभी अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर वो रुक जाती है और थक हार कर मिया उस रात वहीं सो जाती है। अगली सुबह जैसे ही मिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उस कंटेनर में और भी ज्यादा पानी भर चुका है, क्योंकि उस टेप का कुछ खास असर नहीं हुआ था। इसलिए इस बार मिया उन प्लास्टिक के बॉक्सेस से कुछ रबड़ निकाल कर उन होल्स को भर देती है, जिससे कंटेनर में पानी भरना बंद हो जाता है और किसी तरह जुगाड़ करके मिया अंदर आए पानी को भी दूसरे होल के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी अचानक से मिया के दूसरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है और ये कॉल निको का था, जहाँ निको उसे बताता है कि वो उस कंटेनर में था ही नहीं जिस शिप पर मिया का कंटेनर था, और तब कहीं जाकर मिया की जान में जान आती है। इसके बाद मिया भी निको को बताती है कि कैसे वो समुद्र के बीचों बीच एक कंटेनर के अंदर बंद है। इसके बाद निको मिया से वादा करता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा। निको का फोन रखते ही मिया को लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी अब मिया किसी भी वक्त अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी हम देखते हैं समुद्र में आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है, जिससे पूरा कंटेनर तूफान के कारण जोर जोर से हिचकोले खाने लगता है। साथ ही उस कंटेनर में पानी भी भरता जा रहा था और इसी माहौल के बीच मिया बेचारी दर्द से कहरा रही थी। काफी देर तक लेबर पेन बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार मिया की बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम वो नोआ रखती है और मिया इसी तरह अकेले ही उस दर्द के साथ अपनी बच्ची को संभालती है। और अब वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक बच्ची भी है और उसे अब दो जाने बचानी है, एक खुद की और एक अपनी बच्ची नोआ की। अगले दिन की सुबह होती है, जहाँ हम देखते हैं कि नोआ भूख के वजह से रोना बंद ही नहीं कर रही होती, क्योंकि मिया मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिससे वो नोआ को फीड नहीं करा पाती है। साथ ही मिया का खाना भी अब लगभग खत्म हो चला था और तभी मिया को ये आइडिया आता है कि क्यों ना उस ड्रिल मशीन से कंटेनर के ऊपर के पार्ट को खोल ले, ताकि वो उस कंटेनर से बाहर निकल सके। इसके बाद मिया उस कंटेनर में ड्रिल करना शुरू कर देती है, लेकिन आधे रास्ते में ही मिया की ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है कि इसी बीच उसको मिल्क आने लगता है और वो नोआ को फीड करा के शांत करवाती है। जिसके बाद मिया एक छोटे चाकू से उस कंटेनर को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इतने छोटे चाकू से इतना मोटा लोहा काटते काटते मिया के हाथों में छाले तक पड़ जाते हैं और अंत में वो चाकू भी टूट जाता है। धीरे धीरे मिया को इस कंटेनर में 6 दिन बीत चुके थे और अब उसका भूख और प्यास से बुरा हाल था, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए न खाना था और न ही पीने को पानी, जिससे वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसने जो ड्रिल से होल्स किए थे उसमें से बारिश का पानी अंदर आ रहा है और फिर वो वहाँ पर प्लास्टिक वाले कंटेनर को रख देती है, जिससे पीने के पानी का जुगाड़ हो पाए। मिया भी अब हार नहीं मानती और उसे एक आइडिया आता है, जिससे वो एक पट्टा लगाकर उस कंटेनर के ऊपर के हिस्से को खींचकर ओपन करने लगती है और आखिरकार वो उस कंटेनर को काटने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद मिया उस कंटेनर से बाहर आकर खुले आसमान के नीचे बैठती है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कई दिनों के बाद सूरज की रोशनी को महसूस कर रही होती है। जिसके बाद मिया अपनी बेटी को भी वहाँ ले जाती है और वो भी रोना बंद कर देती है। तभी समुद्र में मिया को कुछ मछलियाँ दिखाई देती हैं, जिसके बाद मिया उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। उसी वक्त मिया को आसमान से एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वो टीवी की स्क्रीन तोड़कर उसे प्लेन की तरफ चमकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी लोहे के किनारे से उसका पैर बुरी तरीके से कट जाता है। जिसके बाद मिया को बहुत ज्यादा दर्द होता है और अब खून को बहने से रोकने के लिए मिया पहले तो शराब से अपने जख्म को साफ करती है और उसके बाद अपने जख्म को सिल देती है, लेकिन इस दौरान मिया को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और अब उसे यहाँ पर लगभग 9 से 12 दिन इस कंटेनर के अंदर हो चुके थे। उसके बाद मिया को एक और आइडिया आता है और वो ईयरफोन के वायर से एक जाल बनाती है, जिससे वो मछलियों को पकड़ सके और इस तरह वो खाने का इंतजाम मछलियों से और पीने के लिए बारिश के पानी को जमा कर जैसे तैसे कर लेती है, जिससे वो कुछ दिन और सरवाइव कर जाए और नोआ भी अपनी माँ के दूध के सहारे जिंदा होती है। अब एक दिन वो अपनी छोटी सी बच्ची नोआ को फोटो एल्बम दिखाती है और उसे अपने परिवार के बारे में बताने लगती है, जहाँ हमें पता चलता है कि मिया एक टीचर थी और निको की एक ग्रोसरी स्टोर थी, जहाँ पर अचानक से सप्लाई आना बंद हो गई थी और सामान भी खत्म होने से उन्हें दुकान बंद करनी पड़ी। और फिर सरकार द्वारा जारी किए गए नए रूल्स की वजह से निको ने मिया और उनकी बेटी उमा को घर में छुपा दिया, ताकि वो उन्हें सेफ रख सके। लेकिन उमा छोटी सी बच्ची होती है और ज्यादा दिन घर में बंद रहने से वो बाहर जाने की जिद करने लगती है। मिया उसे समझाती है पर उमा नहीं मान रही थी, इसलिए मिया सबकी नजर बचा के एक दिन उमा को 5 मिनट के लिए बाहर ले
जाती है जहाँ मिलिट्री के लोग उमा को देख लेते हैं और उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाते हैं, और इसीलिए उमा की मौत का जिम्मेदार मिया खुद को मानती है और हमेशा गिल्ट में रहती है। काफी रात हो जाती है, मिया अपनी बच्ची नोआ के साथ सो रही होती है कि तभी उसे कुछ आवाज आती है, इसलिए वो नोआ को लेकर बाहर कंटेनर के ऊपर जाती है तो देखती है कि वो आवाज एक बॉक्स की थी जो कि तैर कर वापस आ गया था, और तभी सिग्नल मिलने से उसका फोन बजने लगता है जो कि निको का होता है, जिसे वो जैसे तैसे पिक करती है और बात करने पे निको कहता है कि वो उसे बचाने के लिए एक कंटेनर में छुप के आ रहा था, मगर वो पकड़ा गया और एक बोट से भागते वक्त उसे गोली लग गई है, जिससे उसका बहुत खून बह चुका है और अब वो कभी भी दम तोड़ सकता है। ये सुनकर तो मिया अब पूरी तरह से टूट जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को फोन पे संभालते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि अब वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। जिसके बाद मिया उनकी बेटी नोआ की बात निको से करवाती है और बताती है कि उसने अपनी बेटी का नाम नोआ ही रखा है, और ये सीन काफी इमोशनल होता है और इसी के साथ कॉल कट जाता है। मिया निको की जैकेट पहन उसे याद कर रही होती है कि तभी उसे जैकेट की जेब से वही चॉकलेट मिलती है जिसे हम मूवी के शुरुआत में देखते हैं, जिसे निको मिया के लिए ही लाया था। और अब तो मिया और भी इमोशनल हो जाती है, मगर उसे जीना ही था अपनी नन्ही सी बच्ची के लिए, और सही मायनों में वो अभी तक जिंदा भी उसी के लिए थी। जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि अब पानी लिमिट मार्किंग से ऊपर जा चुका है, इसलिए मिया उन प्लास्टिक के बॉक्सेस से एक छोटी सी नाव बनाती है ताकि वो जरूरत पड़ने पर बुरे हालातों में खुद को और अपनी बच्ची को बचा सके। नाव बनाते बनाते रात हो जाती है कि तभी अचानक उस कंटेनर में पानी अब तेजी से भरने लगता है। जिसके बाद मिया अपना जरूरी सामान लेने कंटेनर के अंदर उतर जाती है, मगर वापस आते समय उसका पैर कंटेनर में फंस जाता है और अब तक कंटेनर पानी से भर चुका होता है। इधर मिया खुद को छुड़ाने के लिए जद्दोजहद में होती है तो उधर पानी की लहरों के साथ नोआ उस छोटी सी नाव में बह जाती है। इसी तरह खुद को छुड़ाकर जब मिया पानी से बाहर आती है तो देखती है कि नोआ वहाँ नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है, और अगर वो उसे नहीं मिली तो नोआ पहले खत्म हो जाएगी। जिसके बाद वो जीकर भी क्या करती, मगर खुशनसीबी से वहाँ एक वेल घूमने लगती है जिसके पानी के फवारे से नोआ रोने लगती है, और मिया नोआ के रोने की आवाज से उसे ढूंढ ही लेती है। और अब उस छोटे से नाव के सहारे मिया अपनी बच्ची के साथ पूरी रात पानी में गुजारती है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। मगर अब मिया की हालत बहुत खराब हो जाती है और मिया अपनी छोटी सी बच्ची से कहती है कि वही उसकी हिम्मत बनी जिसके सहारे वो अभी तक जिंदा है, और उससे जो भी हो सका उसने वो सब किया। ये कहते हुए वो पानी से मरी मछलियाँ डालने लगती है, जिससे बहुत सारी सीगल उनके आसपास उड़ने लगती है। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पास ही में एक बोट पे फिशिंग कर रही एक फैमिली उन सीगल्स की वजह से उस छोटी सी नाव को देख लेते हैं जिसमें नोआ होती है, और वो उसे बोट पे ले आते हैं। लेकिन मिया डूब चुकी होती है, मगर उसने खुद को रस्सी से नाव में बांध रखा था, इसलिए वो भी उन्हें मिल जाती है और बाहर निकालते ही उसे सीपीआर देकर होश में लेकर आते हैं और वो सरवाइव कर जाती है। होश में आते ही मिया अपनी बच्ची के बारे में पूछती है, जिसके बाद वो फैमिली किनारे पर जाने लगते हैं और पोर्ट पर मदद के लिए मैसेज भेजते हैं। अब मिया खुशी और गम से रोने लगती है क्योंकि आइलैंड जाकर वो और उसकी बेटी एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे, लेकिन उसने ये जिंदगी पाने के लिए बहुत कुछ खो दिया था। साथ ही वो उस कंटेनर के अंदर एक ऐसी जिंदगी जीकर आई है जहाँ पर उसने एक तरह से दोबारा जन्म लिया है, और आखिरकार 1 महीने के संघर्ष के बाद उसने अपनी और अपनी बच्ची की जान बचा ही ली। और इसी के साथ इस मूवी का होता है दी एंड।